हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया था। जहां आरोपी करीब 2 साल तक एक परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग करता है ताकि ये मामला किसी के सामने ना आए और वो पकड़ा भी ना जाए और ये कहानी एक रहस्य बन जाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाया। आज की ये कहानी है उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून से। ये कहानी देहरादून के चर्चित मामलों में से एक मानी जाती है जिसमें बेहद ही चौंका देने वाले खुलासे हुए थे। साथ ही ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री थी जिसके चलते एक केस जिसे ब्लाइंड समझकर बंद कर दिया गया था, उस कत्ल का भी राज खुल जाता है। तो बिना देरी के आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। 25 साल की कामना रोहिल्ला, जिसकी मुलाकात अशोक नाम के एक लड़के से होती है। अशोक देहरादून में डीजे का काम करता था। दोनों की मुलाकात कुछ कॉमन फ्रेंड्स के जरिए होती है। दोनों में पहले दोस्ती होती है, फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों कई साल तक रिलेशन में रहते हैं। फिर साल 2014 में दोनों कोर्ट मैरिज के थ्रू शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद अशोक ने ट्रांसपोर्ट का एक बिजनेस शुरू कर दिया। उधर कामना ने भी बुटीक का काम शुरू किया और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। शादी के कुछ साल बाद दोनों को एक बच्ची भी होती है। दोनों काफी खुश और सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 29 अगस्त 2019 की रात आती है। करीब 11:30 बजे 3 अनजान लोग कामना और अशोक के घर में घुसते हैं। उन दोनों पर गोलियों से हमला कर वहां से फरार हो जाते हैं, जिसमें कामना की मौत हो जाती है। वहीं अशोक घायल हो जाता है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और अशोक का इलाज शुरू होता है। इधर इस घटना की सूचना पुलिस को मिलती है, जिसके बाद पुलिस अशोक से मिलने अस्पताल पहुंचती है। दिखने में ये एक ओपन एंड शट केस लग रहा था, पर सोचने वाली बात ये थी कि कुछ अनजान लोगों का घर में घुसकर हमला करना या तो कोई लूटपाट का मामला था या फिर किसी की सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया था। पुलिस द्वारा जब अशोक से इस घटना की पूरी जानकारी मांगी गई, तब कुछ ऐसी चौंका देने वाली बातें निकलकर सामने आती है और पुलिस गंभीरता से इस मामले की जांच शुरू कर देती है। पुलिस द्वारा जब अशोक से घटना की पूरी जानकारी मांगी गई तो अशोक बताता है रात करीब 11:30 बजे अशोक की बुआ का बेटा रिंकू उसके घर आया था। उसके साथ 2 लोग और भी थे। उन्होंने कामना और उस पर हमला कर दिया। अशोक ने बताया कि कैसे जिसे उसने मुश्किल हालात में सपोर्ट किया और नौकरी दिलवाई, उसने मेरी ही बीवी को मार दिया। पहले उसने मेरी बीवी को मारा और विरोध करने पर मुझे भी गोली मार दी। इस बात पर जब अशोक से पूछा गया कि कामना की हत्या के पीछे की वजह क्या हो सकती है, इस पर अशोक बताता है कि रिंकू एक पुराना क्रिमिनल है। उसे नशे की लत है। नशे की वजह से साल 2014 में मारपीट के ही दौरान उसके हाथों एक लड़के की मौत हो गई थी, जिसके बाद रिंकू को जेल जाना पड़ा था। लेकिन 1 साल के बाद ही 2015 में उसे जेल से जमानत भी मिल गई थी, पर घर वालों ने उसे नहीं अपनाया। ऐसे में वो दर दर भटक रहा था। ऐसे हालात में अशोक ने उसकी मदद की, उसकी नौकरी भी लगवा दी। साथ ही उसका घर में आना जाना भी था, जो कि उसकी पत्नी कामना को पसंद नहीं था और वो अक्सर इसका विरोध करती थी। इसी खुन्नस में उसने हमला कर कामना को गोली मार दी, जो कि अशोक इस वारदात का इकलौता गवाह था। तो पुलिस बताई गई जानकारी और अशोक के बयान के आधार पर रिंकू और उसके साथियों की तलाश शुरू करती है। पुलिस रिंकू के घर वालों से संपर्क करती है, लेकिन घर वाले बताते हैं उनका पिछले 1 साल से रिंकू के साथ कोई संपर्क नहीं है। इस जानकारी की पुष्टि आसपास के लोगों से भी की जाती है, जिसके बाद पुलिस रिंकू के मोबाइल नंबर की छानबीन शुरू करती है। पता चलता है कि जिस नंबर का वो इस्तेमाल करता था वो काफी समय से बंद है और कुछ दिनों की छानबीन और तमाम कोशिशों के बाद भी रिंकू का कोई सुराग नहीं मिलता और ना ही कुछ हाथ लगता है। इसके बाद पुलिस फिर से इस मामले की जांच शुरू करती है। इस बार पुलिस कामना और अशोक के आसपास के लोगों और करीबियों से पूछताछ करती है। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि कामना और अशोक के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में अशोक और कामना के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा और पिछले काफी समय से दोनों में अनबन चल रही थी। शादी के बाद पहले तो दोनों एक साथ काम पर जाया करते थे, पर कई महीनों से दोनों अलग अलग जाते थे। साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करती है और तमाम जानकारी के आधार पर पुलिस अब अशोक और कामना दोनों के मोबाइल नंबर की छानबीन शुरू करती है। अशोक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स की जांच में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आती है। पुलिस को पता चलता है कि कामना की हत्या के पहले अशोक की 2 नंबर पर लगातार बात हो रही थी। यही नहीं, हत्या वाले दिन भी उन्हीं 2 नंबर पर काफी बात हुई, लेकिन हत्या के बाद करीब 1 हफ्ते तक उन नंबरों से कोई बातचीत नहीं हुई थी, जिसे देखकर पुलिस को थोड़ी हैरानी होती है और पुलिस फिर अशोक से पूछताछ करती है। पूछताछ में अशोक ने बताया कि दोनों नंबर उसके स्कूल के बेस्ट फ्रेंड दीपक और गौरव के हैं और वे तीनों काफी करीब हैं। लेकिन पुलिस को यह जानकर हैरानी होती है कि जिन दोस्तों से अशोक की इतनी नजदीकियां हैं कि रोज फोन पर बात होती थी, वो उसकी पत्नी की हत्या के बाद और उसका दोस्त खुद हॉस्पिटल में भर्ती है, फिर भी उनसे मिलने अभी तक क्यों नहीं आए। मिलने की बात तो दूर, दोनों ने फोन तक नहीं किया। पुलिस को फिर इस बात पर काफी हैरानी हुई। अब पुलिस दीपक और गौरव दोनों को शक के आधार पर
गिरफ्तार कर दोनों से पूछताछ करती हैं और कड़ी पूछताछ करने पर कत्ल की असली वजह सामने आती है। पूछताछ के दौरान दीपक और गौरव बताते हैं कि कामना की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पति अशोक ने की है और रिंकू जिसे हत्या का आरोपी समझकर पुलिस तलाश कर रही थी उसकी तो 10 महीने पहले ही हत्या हो चुकी है और उसकी हत्या भी अशोक और उसके दोस्तों ने मिलकर की थी। पुलिस को यह जानकर अचंभा होता है कि अशोक ने अपने 2 करीबियों की हत्या की। दरअसल अशोक कामना पर शक करता था। उसे लगता था कि कामना के किसी और के साथ अवैध संबंध हैं, इसलिए उसने अपनी पत्नी कामना को मारने का प्लान बनाया। वो पिछले 1.5 साल से कामना को मारने की तैयारी कर रहा था। वो एक ऐसा मर्डर प्लान बना रहा था जिसका आरोपी वो रिंकू को बनाना चाहता था, जिसे वो खुद 10 महीने पहले मार चुका है। उसे लगता था कि रिंकू को कोई पूछने वाला नहीं है, यदि वो उसको मार भी देता है तो किसी को पता नहीं चलेगा और दोनों की हत्या के बाद वो आराम से अपनी जिंदगी बिताएगा। इसके बाद पुलिस रिंकू के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अशोक से कड़ी पूछताछ और लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी कहानी सामने आती है। अशोक बताता है कि उसकी बुआ के बेटे रिंकू से उसकी कोई लड़ाई नहीं थी। वो बस ऐसे आदमी की तलाश में था जिस पर वो कामना की मर्डर का इल्जाम लगा पाए और उसे लगता था कि वो अगर रिंकू को मार देता है तो कामना की हत्या एक राज बनकर रह जाएगी, इसलिए उसने रिंकू को अपना निशाना बनाया। नवंबर 2018 में पहले रिंकू के मर्डर की प्लानिंग की। जेल से आने के बाद अशोक ने रिंकू को कुछ दिनों तक अपने घर में रखा, जिसके बाद उसे राजस्थान के सीकर में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और एक दिन अपने बर्थडे की पार्टी में दोनों दोस्त के साथ उसे खूब शराब पिलाई। इसके बाद एक कार में सभी लोग राजस्थान के सीकर पहुंच गए और वहां पर सभी ने मिलकर रिंकू की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके शव को सुनसान झाड़ियों में फेंक दिया। नवंबर 2018 में सीकर पुलिस को झाड़ियों से एक शव मिला था, लेकिन लाश की पहचान नहीं हो पाई थी, इसलिए इस केस को ब्लाइंड समझकर बंद कर दिया गया था। लेकिन अब उसकी मौत के 10 महीने बाद अचानक उसकी हत्या का राज भी खुल जाता है। अशोक ने अपनी पत्नी कामना पर शक के चलते 2 मर्डर्स की साजिश रची और उन्हें अंजाम दिया। पुलिस द्वारा अशोक और उसके दोस्तों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ऐसे ही क्राइम की तह तक जाकर पूरी सच्चाई जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।